हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस क्लास में। स्वागतम सुस्वागतम। और जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि पांचवा स्कंद हमने कंप्लीट किया था। उसमें बहुत सारी अलग अलग विविध लीलाएं बताई भगवान की, विशेष रूप से सृष्टि लीला का उसमें वर्णन हुआ। कैसे कैसे अलग अलग लोक बने, कौन कौन से अलग अलग जो प्लैनेट्स थे, अतल बितल सुतल नारकी लोक अलग बताया, जनोलोक तपोलोक के विषय में अलग बताया। जम्बू द्वीप का बड़ा विशद वर्णन हुआ, बहुत ही डिटेल में हमने सारी सृष्टि का उसके विषय में हमने विश्लेषण किया। तो फाइनली पंचम स्कंद के बाद हम छठा स्कंद आज प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज छठा स्कंद प्रारंभ करेंगे। इसमें लीलाएं आएंगी भक्तों की। तो पहली जो लीला है वो अजामिल की लीला आएगी। अजामिल एक बहुत बड़े भगवान के भक्त थे जो बड़े पतित हो गए थे, लेकिन किस प्रकार से अजामिल को लेके बड़े लोगों के मन में संशय भी बहुत है। कोई कहता है कि जीवन भर पाप करके अंत समय पे मुक्ति कैसे हो गई मात्र एक नारायण नाम से। तो सीधे मुक्ति नहीं हुई थी उनकी, नारायण नाम लेने के बाद उन्होंने शुद्धि क्रिया भी की थी। उनको सीधे वैकुंठ से विमान तो आया था, लेकिन विष्णुदूत सीधे लेकर नहीं गए थे, पहले हरिद्वार गए थे। तो बड़ी सारी डिटेल में हम उनकी कथा डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो आइए हमने इधर उधर से बहुत ही कथा सुनी है, लेकिन हम प्रभुपाद जी की जो ये प्रामाणिक श्रीमद् भागवतम है इसमें से हम उसको कथा को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, और जो प्रभुपाद जी ने प्रामाणिक तरीके से हमें समझाया है इस विषय में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपना छठा स्कंद श्रीमद् भागवतम का, जिसका नाम है जो प्रथम अध्याय जिसका नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे 6.1.1। श्री परीक्षित उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे शुकदेव गोस्वामी, आप पहले ही द्वितीय स्कंद में मुक्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक तक ऊपर उठ जाता है, जहां से ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जाता है। इस तरह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी ने पहले बताया था निवृत्ति मार्ग। देखिए भगवद गीता में दो मार्ग बताए हैं, एक तो प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है अपनी भौतिक इच्छाओं को भी पूरे करते रहना और संसार में इस प्रकार से प्रवृत्त होना कि धीरे धीरे हम उससे बाहर निकलें। और निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को पहले से ही विषयों को ना देना, उनसे अलग रहना। मुख्य रूप से प्रवृत्ति मार्ग जो है वो गृहस्थ आश्रम कहलाया जाता है और निवृत्ति मार्ग संन्यास आश्रम कहलाया जाता है। तो संन्यास आश्रम के द्वारा कैसे विरक्ति करके संसार से निवृत्त होकर और कैसे व्यक्ति धीरे धीरे ब्रह्मलोक तक प्रगति कर सकता है, और बाद में ब्रह्मा जी के साथ ही कल्प के अंत में क्या करेगा, वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। इस विषय में आपने हमें बता दिया पहले ही। हे मुनि शुकदेव गोस्वामी, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों से संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता, वह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, जिनमें वह आनंद या कष्ट पाता है, और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती हैं। तो कह रहे हैं कि विभिन्न जो प्रकृति के भौतिक गुण हैं उनसे संक्रमित जब तक हम रहते तब तक हम इस संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। कई लोग कहते हैं मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का क्या मार्ग है। कोई कहता है मुक्ति ऐसे होगी, कोई कहता है वैसे होगी, तो गुरु की सेवा करने से होगी, भजन करने से होगी, या मुक्ति के लिए आपको बड़े साधन लोग बताते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकृति के गुणों से जो हमारा संक्रमण हमारे को हो चुका है, हमें जो इन्फेक्शन लगा हुआ है, हम डिजीज कंडीशन में हैं। जैसे किसी को कोरोना जो कोविड-19 आया था उसका वो हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था। तो संक्रमित अवस्था में क्या होता था कि उसके लक्षण बदल जाते थे। है तो वो मनुष्य ठीक ठाक, लेकिन जब तक उसको बीमारी है तब तक टेस्ट चला जाता है। इस बीमारी का एक लक्षण था, टेस्ट चला जाता है। कोई कड़ी चावल खा रहा है, रसमलाई रसगुल्ला खा रहा है, उसको स्वाद नहीं आ रहा था, उसको लगेगा कैसी बेस्वाद चीजें हैं। है उसमें स्वाद, लेकिन उसको नहीं आ रहा क्योंकि वो संक्रमित है। इसी प्रकार से हम लोग हैं तो जीवात्मा, कृष्ण का परमात्मा का नाम लेकर इतना आनंद आता है हृदय में कि उसकी कहने की बात क्या। लेकिन क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के गुणों से, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसके विषय में हम पहले बड़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हम संक्रमित हैं, इसलिए हमें आनंद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। हम कृष्ण नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पर हमें स्वाद नहीं आता। क्यों स्वाद नहीं आ रहा? उल्टा हम कहते हैं कैसा बेस्वाद नाम है, कब तक जप करते रहे, एक ही मंत्र बार बार कब तक बोलते रहे। हमें वैरायटी चाहिए, कुछ और, कुछ नया मंत्र ट्राई करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। तो टेस्ट ना आने का कारण ये नहीं है कि इस नाम में स्वाद नहीं,
नाम में तो भरपूर स्वाद है, लेकिन हम क्या है, अभी संक्रमित अवस्था में हैं। तो इस संक्रमण कैसे छूटेगा? इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वह प्रकृति मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जा सकता है, जैसा कि आप पहले तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। तो क्या होता है ना, जो भौतिक संक्रमण है, इसकी वजह से व्यक्ति क्या कभी स्वर्ग में चला जाता है, कभी नरक में चला जाता है। जैसे जैसे इच्छा करता है या उसके कर्म बनते जाते हैं, ऊपर नीचे उसका आवागमन लगा रहता है। आपने नारकीय जीवन की उन विविध योनियों का भी वर्णन पंचम स्कंद के अंत में किया है, जो पाप कार्यों से फलित है, और आपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने की थी। तो देखो कितना डिटेल में परीक्षित महाराज उनको बता रहे हैं। कथा का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल के जो कथाकार है ना, उन कथाओं में इतना आनंद आता नहीं है, क्योंकि उसमें बस एक व्यक्ति बोलता रहता है। जैसे एक भक्त बता रहे थे, वक्ता बकता है, मतलब बकबक करता है, और श्रोता सोता है। बोलने वाला बकबक किए जा रहा है और सुनने वाला सोए जा रहा है। नींद के झरोखे लेते हैं लोग क्लास में, ऐसे नींद आ रही होती है। तो ये कथा का तरीका नहीं कि बस वक्ता बोली जा रहा है। अब सामने जो बैठा है उसको कुछ समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, क्या पता लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में रुकते थे और फिर परीक्षित महाराज उनको बताते थे कि मुझे याद है आपने तृतीय स्कंद में ये बताया, पंचम स्कंद में ये बताया, चतुर्थ स्कंद में ये बताया। इससे सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा समझ में आ रहा है कि परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। अब कोई लेक्चर किए जा रहा है, मान लो ऑनलाइन ही है, अब हम तो बोले जा रहे हैं, आपको कोई बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आप कितना उसको रिलेट कर पा रहे हो, या कितनी आपके सिर के ऊपर से जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे बीच बीच में कभी कथा के अंत में हम करते किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो जब आप लोग प्रश्न करते हो तो हमें समझ में आता है कि चलो इनको समझ में आ रहा है। प्रश्न ना पूछने के दो अर्थ हैं। कोई व्यक्ति अगर कहता है मुझे कोई प्रश्न नहीं है, तो उसके दो मतलब, या तो मुझे सब समझ में आ गया, या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सब मेरे कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं, तो फिर क्या प्रश्न करूं। तो प्रश्न करना भी जो है वो भी एक प्रकार से इस बात का सूचक है कि व्यक्ति कथा सुन रहा है, उसको समझ में आ रही है बात, उसको रिलेट कर पा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा करते करते परीक्षित महाराज को बीच में रुकते हैं, और उसके बाद में परीक्षित महाराज उनको बताते हैं कि मैंने ये बात सुनी है और आपने ये विषय में बताया। हे प्रभु, आपने राजा प्रियव्रत तथा राजा उत्तानपाद के कुलों तथा गुणों का वर्णन किया है। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद कौन थे? ये स्वयंभू मनु के बेटे थे। मुख्य रूप से कैसे कथा आगे बढ़ी, अभी हम चतुर्थ स्कंद की भी एक चतुर्थ और पंचम स्कंद दो की हम बैकअप क्लासेस लेंगे। उसमें शॉर्ट क्लिप्स में एक एक लेक्चर में हम पूरा कैंटो लेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, जो भूल गए हैं, मुख्य बात चली थी कि स्वयं सृष्टि की रचना कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि पहले मानव जो थे वो स्वयंभू मनु थे। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से विवाह किया और उनके 5 बच्चे हुए। फिर 5 बच्चे कैसे, उसमें आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो आकुति का थोड़ा सा वर्णन हुआ, प्रसूति का थोड़ा वर्णन हुआ, फिर शिव जी और दक्ष की कथा आई, वो सब आया। फिर प्रसूति का वर्णन हुआ, फिर जो देवहूति थी उसका वर्णन हुआ। देवहूति से फिर कपिल देव हुए और 9 कन्याएं हुई। फिर जो 9 कन्याएं देवहूति से हुई उनका वर्णन हुआ, उनकी शादियां किस किस से हुई, आगे उनका हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में केवल वंश का ही विस्तार पढ़ा। इनका ये नाम था, उनका ये नाम था, उनके ये पुत्र हुए, उनसे ये हुए। फिर जो 2 बेटे थे, बेटों की भी कथा हुई। पहले राजा प्रियव्रत की कथा हुई और उसके बाद में उत्तानपाद की कथा हुई। उत्तानपाद के बेटे फिर ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज की बड़ी लंबी कथा हुई। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सृष्टि के जो प्रथम, जो फर्स्ट फैमिली थी, डायनेस्टी थी, उसके विषय में पढ़ रहे हैं। कोई कह सकता है किसी के परिवार का इतना डिटेल क्यों दे रखा है? ये तो मतलब जैसे कोई सास बहू का सीरियल हम देखते हैं कि कोई खन्ना फैमिली है, कोई अरोड़ा फैमिली है, उसको दिखाते हैं उसकी बहू ऐसे आ रही है, सास ऐसे बैठी है। ये तो लग रहा है किसी फैमिली का वर्णन हो रहा है। हम तो भागवत सोच रहे थे कि भगवान का वर्णन होगा, यहाँ तो भगवान का तो कोई नामो निशान ही नहीं। इतने स्कंद तो केवल एक परिवार में निकाल दिए मनु शत्रुपा जी के। तो ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। देखो, कृष्ण कथा सुन के हम आनंदित हो सकते हैं। कृष्ण कथा सुनने से कृष्ण से हमारा प्रेम जागृत हो सकता है, आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन भक्ति करनी कैसे है? अधिकतर जो इस संसार में संख्या है वो गृहस्थ भक्तों की, गृहस्थ लोगों की है। वैरागी लोग बड़े कम हैं। 1% भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन वैरागी नहीं है, सब गृहस्थ है, शादीशुदा है। तो उन शादीशुदा परिवार के लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि भक्त का परिवार कैसा होना चाहिए, इस परिवार का इतना विशद वर्णन हुआ कि साक्षात भगवान कृष्ण ही कपिल बनकर देवहूति माता के परिवार में प्रकट हुए, उनके गर्भ से प्रकट हुए। तो
तो अगर आप में से कोई चाहते हैं कि भगवान आपके परिवार में भी जन्म ले, तो आप कहोगे ये क्या है, तो नामुमकिन है, ऐसे कैसे हो? अरे क्यों नहीं मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। इस कलयुग में क्या भगवान मिलते नहीं है क्या? मीरा जी को नहीं मिले, सूरदास जी को नहीं मिले, या तुकाराम जी को नहीं मिले, या एकनाथ जी, नामदेव जी, इतने सारे भक्त हैं जिनको भगवान इसी कलयुग में दर्शन दिए। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, भगवान हमारे भी घर में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, तो वो यहाँ पे सिखाया जाता है कि परिवार का वर्णन किया, भाई इस फैमिली को देखो, इस फैमिली में क्या होता है, इनके लोगों की क्या विशेषता है, ये कभी झगड़ते नहीं है आपस में, ये हमेशा धर्म कर्म की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, भगवान के भजन चिंतन में लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं भौतिक सुविधाएं नहीं, जब देवहूति माता ने करदम ऋषि से कहा कि मुझे सुंदर बना दो और हम घूमना चाहते हैं, हनीमून पे ले जाओ, तो करदम ऋषि ने उनको भोग भी बहुत कराया। बादलों के ऊपर घर बना और बड़ी सुंदर यक्ष की जो पुत्रियां थी वो आई और उन्होंने बड़ा मेकअप वेकअप किया, उनका बड़ा श्रृंगार करके, और अलग अलग लोकों पे उन्होंने विचरण किया। तो भौतिक भोग करने को भी मना नहीं है, लेकिन क्या भौतिक भोग करने के बाद अंत में रिग्रेट किया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, अब मैंने भक्ति तो की नहीं भगवान की, अब मेरा क्या होगा। तो हो सकता है कभी कभी भक्त विषयों में डूब जाए, हम लोग भी कभी कभी विषयी हो जाते हैं, गलत काम कर देते हैं, या भक्ति से पतित हो जाते हैं, माला छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, सत्संग करना छोड़ देते हैं, और उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। कोई पब में जाने लगते हैं, कोई क्लबों में जाने लगते हैं, माताएं किट्टी पार्टियों में टाइम बर्बाद करने लगती है, या फैशन में जो है, कई बार हम देखते हैं भक्त लोग जो है भक्ति से कट जाते हैं, बहुत समय तक मंदिर नहीं आते। लेकिन इसके बाद में क्या होना चाहिए, एक रिग्रेट की भावना आनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं अब तो मैं बड़ा पापी हो गया, अब क्या मुंह लेकर भगवान के पास जाएं। कभी कभी मन में इच्छा आती है कि कहाँ घर धंधों में फंस गए, अच्छे वाले भक्ति करते थे, जब करते थे, पर अब इतने पतित हो गए, ऐसे ऐसे गंदे काम हमने कर दिए, अब क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को। तो भाई पहले कौन सा बहुत सुंदर मुंडा था आपका, मुंडो तो यही था ना, यही खोपड़ी थी, पहले भी यही थी, जो भगवान ने दिए वही मुंह लेकर जाइए। पहले कौन सा बड़े पुण्यात्मा थे क्या, कोई पाप कर्म किया नहीं बचपन से, पहले भी कितने पाप कर्म किए ही थे, तब भी जाते ही थे, अब फिर से चले जाओ, थोड़े और पाप कर लिए। तो कूड़े के ढेर में 3-4 कूड़ा और फेंक दिया तो कूड़े के ढेर को क्या फर्क पड़ना है, हम तो हैं ही पापी, हम तो हैं ही पतित, जन्मांतर इतने गंदे गंदे काम करके आए, अब थोड़े बहुत और कर ले तो क्या बड़ा किया। ये सोच के भगवान के पास जाना चाहिए दोबारा से। जैसे विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना, बाउंस बैक, तो बाउंस बैक करना चाहिए भक्ति में, वापस वाइल्ड कार्ड एंट्री लेनी चाहिए। नहीं फिर से माला करूंगी, नहीं फिर से मंदिर जाऊंगा, फिर भक्तों का संग करेंगे, फिर से क्लासेस ज्वाइन करेंगे, फिर से हम भागवत सुनेंगे। एक जज्बा होना चाहिए, ये नहीं हाय हाय हम तो पतित हो गए, भगवान के तो पास जाने के लायक नहीं रहे, चलो संसार में ही लग जाते हैं। तो ये भौतिक भोग करने के बाद में, जैसे देवहूति माता से हमने क्या सीखा, एक बहुत ग्लानि की भावना आई, और उस ग्लानि की भावना से क्या हुआ, दोबारा से भक्ति में पदार्पण किया, और ऐसी भक्ति कि स्वयं भगवान उनके घर में आ गए। जब भगवान घर में प्रकट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पतित हो जाए तो भगवान उसको प्यार नहीं करते। देवहूति माता अगर भौतिक नजरों से देखो तो कितनी विषयों में आसक्त हो गई थी, लेकिन भगवान उनके घर पे फिर भी आ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार से हमें इस फैमिली से सीखना था। तो ये परिवार की चर्चा हुई, और उसमें यही बात क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज याद दिला रहे हैं कि आपने मुझे ये सारी स्वयंभू, मनु और इनके घर की जो है पूरी कथा सुनाई थी आपने मुझको। हे प्रभु, आपने राजा प्रियव्रत राजा तथा राजा उत्तानपाद के कुलों तथा गुणों का वर्णन किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना विविध ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों तथा नक्षत्रों, विविध भूभागों, समुद्रों, नदियों, उद्यानों तथा वृक्षों से की, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। तो आपने अच्छे से मुझे बताया ब्रह्मांड कौन कौन से हैं, उसमें लोक कौन कौन से हैं, उन लोकों में ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं, भूभाग होते हैं, समुद्र होते, नदी उद्यान होते हैं। इस विषय में आपने मुझे बड़ा विस्तृत वर्णन किया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं कि मुझे सब याद है, आपने कितने अच्छे से मुझे समझाया, मैं सब कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ। ये इस धरालोक आकाश के प्रकाश पिंडों तथा अधोलोकों में विभाजित है। आपने इन लोगों का तथा इनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया। तो आपने मुझे बड़े स्पष्ट रूप से बताया कैसे कैसे अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग रहते हैं। देखो, शुकदेव गोस्वामी ने भी हमें बताया और साइंटिस्ट भी हमें बताते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। शुकदेव गोस्वामी क्लियर बता रहे हैं, इस लोक में ये लोग रहते हैं, उनका नाम ये सिद्ध चारण लोग रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, उन भूभागों में ये नदियां। वो कैसे बताते हैं, मंगल ग्रह पर
जीवन की संभावना है।